आटा गूंदने के लिए इसमें हम निकालेंगे तकरीबन 1.5 कप मैदा। डेढ़ कप मैदा। अब हम इसमें लेंगे ½ टी स्पून बेकिंग पाउडर। इसमें हम लेंगे घी 2 टेबल स्पून, और हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आपको लेना है 1/4 टीस्पून। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हाथों से मैदा और घी दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए मैदा और घी अच्छे से मिक्स हो गया है। आप ये चेक करने के लिए कि आपने जो घी डाला है, जिसे हम अपने लैंग्वेज में मोइन कहते हैं या शॉर्टनिंग कहते हैं, उसके लिए आप थोड़ा इसको मिलाने के बाद घी और मैदा इसको ऐसे दबाएंगी और जब छोड़ेंगी तो ये ऐसे आपको इस तरीके से दिखना चाहिए मैदा। इसका मतलब है आपने जितना घी लिया है वो बिल्कुल परफेक्ट लिया है। अगर ये चूर हो जाए तो थोड़ा घी आप और मिला लीजिएगा, वरना खस्तिगी अच्छी नहीं आएगी। अब इसे हम गर्म दूध से गूंथ लेंगे। ना बहुत हमें हार्ड आटा गूंथना है और ना बहुत नरम। थोड़ा थोड़ा दूध डालिए, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना आटा बहुत नरम हो जाएगा। जितना मुलायम आटा गूंथेंगी आपकी रोटी या पराठा उतना ही खस्ता बनेगा। मुट्ठी से बाद आपको ऐसे लेना है और जैसे आप लोई के साथ करती हैं। आपको गीले कपड़े से ढककर इसे 15 से 20 मिनट रेस्ट देने के लिए रखना है। तो एक मलमल का कपड़ा लेंगे, उसे अच्छी तरीके से भिगा लेंगे और आटे को उसमें लपेटकर रेस्ट करने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट रखेंगे। चलिए, जब तक आटा रेस्ट ले रहा है हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे और हमें चाहिए प्याज, महीन महीन कटे अदरक लहसुन और चिकन का कीमा। यहाँ तकरीबन मैंने 250 ग्राम चिकन का कीमा इस्तेमाल किया है। पैन गरम हो गया, इसमें थोड़ा तेल, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, 1 टेबल स्पून तेल। इसमें हम डालेंगे प्याज, एक छोटी प्याज बहुत बारीक बारीक काटकर। इसे चला लीजिए और साथ में अदरक और लहसुन 1 टीस्पून, ½ टीस्पून अदरक और ½ टीस्पून लहसुन, और अच्छे से आपको इसको ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करना है। हल्की गुलाबी हो गई। अब हम इसमें डालेंगे चिकन का कीमा।
इसे प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करना है और अब हम इसमें डालेंगे नमक 1/4 टीस्पून। आपने आटे में भी नमक डाला है तो नमक देख के डालिएगा। इसके बाद हम लेंगे गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 चुटकी। मैंने यहाँ जीरे और सौंफ को 1 टीस्पून जीरा 1 टीस्पून सौंफ को रोस्ट करके ये पाउडर बना लिया है। अब हम इसे डालेंगे 1/2 टीस्पून और इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। आपको चिकन के में से जो पानी निकलेगा उसी में ही चिकन को गलाना है, अलग से पानी ऐड नहीं करना है। आपको चलाना है जब तक कि चिकन गल ना जाए। साथ में डाल दीजिए हरी मिर्च, हस्बे जायका, जितना भी आप तीखा खाना पसंद करते हो। मैं बहुत थोड़ी सी लूँगी क्योंकि आपने लाल मिर्च और काली मिर्च भी डाल रखी है। और इसको ऐसे मैश करती रहिए कि चिकन बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में ना हो जाए, क्योंकि चिकन के कीमे को जब पैन में डालो तो वो सॉलिड होने लगता है। इस वजह से आपको इसको बीच बीच में से थोड़ा कट करते रहिए कि ये स्टफिंग में अच्छे से फैल जाए। ये अब इसमें डाल दीजिए हरा धनिया महीन महीन काट करके। और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए स्टफिंग बिल्कुल ड्राई हो गई है। अब हम गैस ऑफ करके इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे, उसके बाद ही पराठे में स्टफ करेंगे। तो लीजिए स्टफिंग ठंडी हो गई। अब हम बनाएंगे पराठा। पराठा के लिए जो मैंने आटे को रेस्ट करने के लिए रखा था वो उठा लेते हैं। इसको खोल लीजिए और खोलने के बाद एक बार इसे दोबारा से गूंद लीजिए और इसे अब इसे चाकू से काट दीजिए। जितना बड़ा पराठा आप बनाना चाहती हैं उतनी बड़ी लोई लीजिए, छोटा या बड़ा। इसी तरीके से चलिए अब एक एक करके हम रोटी, 2 एक बराबर की रोटी आपको बेलना है। बहुत मोटी भी नहीं, बहुत पतली भी नहीं। ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा थोड़ा मैदा स्प्रिंकल कर लीजिए। अब आपको स्टफिंग लेना है एक रोटी पे और अच्छे से स्प्रेड करते हुए पूरी तरफ अच्छे से फैलाइएगा कि कहीं ऐसा ना लगे कि स्टफिंग नहीं पहुंची। अब आपको लेना है पानी, चारों तरफ अच्छे से पानी लगा लीजिए।
के लिए। पानी लगाने के बाद दूसरी रोटी लीजिए और इसे अच्छे से चिपका दीजिए। चाकू लीजिए और बीच में ऐसे 1-2 बार अंदर की तरफ, जिससे कि इसकी जो एयर है वो बाहर निकल जाए और बेलने में रोटी फूले फूले ना। अब हम इसे एक बार दोबारा से थोड़ा बेल लें। मैदा छिड़किए, पलटकर दोबारा अब बेल लेते हैं। बेलने के लिए शुरुआत बहुत लाइटली बीच से शुरू करेंगे, ऐसे, फिर किनारा, ऐसे। एक ही जगह नहीं बेलेंगे वरना रोटी कहीं मोटी कहीं पतली हो जाएगी। इसे पलट लीजिए और दूसरी साइड से ऐसे ही बेलिए। तवा देख लीजिए गरम हुआ या नहीं, वरना गैस ऑन कर लीजिए। जब तवा गरम हो जाए तब हम डालेंगे इसको तवे पे बहुत आहिस्ता से, ऐसे। अब आपको इसे चाहे घी, चाहे तेल, चाहे मक्खन, जिससे भी आप इसे फ्राई करना चाहें फ्राई कर सकती हैं। इसको पलट लीजिए और पलटने के बाद घी या तेल या बटर जो भी आप इस्तेमाल करें, चारों तरफ से डालते हुए अच्छे से चारों तरफ लगा लीजिए। अब इसे बहुत आराम से, अब दूसरी तरफ भी इसको थोड़ा धीमा कर दीजिए वरना नीचे से तेजी से जलना शुरू हो जाएगा। चम्मच से लगा लीजिए। पलटने से पहले एक बार साइड उठाकर देख लीजिए कि नीचे से गोल्डन हो गया है या नहीं। बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन हुआ है। बहुत आराम से चेहरे को पीछे करते हुए इसे ऐसे पलट लीजिए कि आपके चेहरे पर इसके छींटे ना आए। बहुत धीमी आंच पे भी बहुत देर तक इसे मत पकाइएगा, क्योंकि इसके अंदर भी घी है, बहुत खस्ता हो चुका है ये टूटना शुरू हो जाएगा। चलिए ये हो गया होगा, अब इसे बंद कर दीजिए। और आपको जिस बर्तन में सर्व करना है, अगर बिना काट के एक एक सर्व करना है तो डायरेक्टली सर्व कीजिए, वरना इसको काट के सर्व कीजिए। इसको निकाल कर चाकू से अब इसे सर्व कर लें। प्लेट पे
चलिए इसे आप सॉस या चटनी जिस चीज़ के भी साथ चाहें खा सकती हैं। मैं सॉस के साथ सर्व करूंगी। तो ये लीजिए, बन के तैयार है चिकन स्टफ्ड पराठा। इफ्तार या खाने पे जब भी चाहें आप इसे आज ज़रूर ट्राई कीजिए। नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। स्टफ्ड चिकन पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम चिकन का कीमा, 1.5 कप मैदा, आधा टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबल स्पून घी, आधा टेबल स्पून नमक, आधा कप गरम दूध, मलमल का कपड़ा। स्टफिंग के लिए हमें चाहिए 1 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज, आधा टेबल स्पून कटी अदरक, आधा टेबल स्पून लहसुन, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, आधा टेबल स्पून जीरा सौंफ पाउडर, कटी हरी मिर्च, कटा हरा धनिया, तेल, सॉस या चटनी। स्टफ्ड चिकन पराठा बनाने का तरीका। एक बाउल में मैदा, बेकिंग पाउडर, घी और नमक मिलाकर हाथ से गूंद लें। गरम दूध मिलाएं और अच्छे से आटे को फिर गूंद लें और एक मलमल के कपड़े में लपेट कर रख दें। एक पैन को गर्म करके तेल डालें और कटी हुई प्याज डालकर चलाएं। ऊपर से कटी हुई अदरक और लहसुन डालकर हल्का गुलाबी होने तक चलाएं। पैन में चिकन कीमा डालकर इसको प्याज के साथ मिला लें और नमक, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, तैयार करदा जीरा और सौंफ का पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। हस्ब जायका कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया मिलाकर कीमा गल जाने तक चलाते रहें और ठंडा करने के लिए स्टफिंग को एक प्लेट में निकाल लें। साफ हाथों से गूंधे हुए आटे की बराबर की लोइयां बनाएं और फिर पटरे पर बेल लें। बेल जाने पर ऊपर से तैयार करदा स्टफिंग रखकर चारों तरफ उंगली से पानी लगाएं और ऊपर से दूसरी बिली हुई रोटी रख दें। बेलन से आहिस्ता आहिस्ता फिर बेल लें ताकि स्टफिंग चारों तरफ फैल जाए। इसको पैन में डालें और पलटकर चारों जानिब तेल लगाएं। एक तरफ से गुलाबी हो जाने पर पलटकर दूसरी तरफ से सेक लें और मुकम्मल तौर पर सिक जाने तक पैन में रहने दें। पराठे को चाकू से बराबर के टुकड़ों में काटकर सॉस या चटनी के साथ सर्व करें। उम्मीद है दोस्तों आपको चिकन स्टफ्ड पराठा बहुत पसंद आया होगा और आज शाम आप इसे ज़रूर इफ्तार पे रखेंगी। दोस्तों, आपके बच्चे सुबह सुबह टिफ़िन ले जाने में कुछ आनाकानी करते हैं अगर, तो आप उन्हें बेफिक्र होकर के अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट दीजिए, क्योंकि ये बहुत नमकीन, बटरी और क्रीमी होते हैं। चलिए लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक्स्ट्रा मक्खन से भरा अनमोल बटर बेक बिस्किट, जरा हाथ संभाल के। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, दुनिया भुला दे इसका नमकीन बटरी स्मूथ स्वाद। खुशामदीद दोस्तों, अब वक्त है इफ्तार के लिए कुछ खास किस्म की ड्रिंक बनाने का। चलिए आज बहुत हेल्दी सी कुछ पीनट के साथ ड्रिंक बनाते हैं। आज मिलकर बनाते हैं पीनट बटर मिल्क शेक। चलिए मिलकर बनाते हैं पीनट बटर मिल्क शेक। एक जार लेंगे, हमें लेना है हाफ कप पीनट बटर, हाफ कप पीनट बटर के बाद 1 कप दूध, ठंडा दूध लेंगे।
2 टेबलस्पून चीनी, छोटे चम्मच से 4 चम्मच, और 2 कप आइसक्रीम। यहाँ मैंने वनीला आइसक्रीम ली है, वनीला आइसक्रीम में ही बनाएंगे। अब इसे हम चर्न कर लेंगे। आइए, चलिए तैयार है पीनट बटर मिल्क शेक। अब इसे हम सर्व करते हैं। ग्लास में लीजिए, बन के तैयार है पीनट बटर मिल्क शेक। उम्मीद है आज शाम इफ्तार पे आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। पीनट बटर मिल्क शेक बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप पीनट बटर, 1 कप ठंडा दूध, 2 टेबलस्पून चीनी और 2 कप वनीला आइसक्रीम। पीनट बटर मिल्क शेक बनाने का तरीका: एक जार में पीनट बटर, ठंडा दूध, चीनी और वनीला आइसक्रीम डालकर मिक्सी में चलाएं और एक सर्विंग ग्लास में निकालकर सर्व करें। उम्मीद है दोस्तों आपको पीनट बटर मिल्क शेक बहुत पसंद आया होगा और आज शाम आप इसे ज़रूर बनाएंगी और अपने बच्चों को देंगी। साथ में अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट देना मत भूलिएगा, क्योंकि अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट बहुत क्रीमी बटरी होते हैं। चलिए लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक्स्ट्रा मक्खन से भरा अनमोल बटर बेक बिस्किट, जरा हाथ संभाल के। अब 6 प्रकार के स्वादिष्ट प्रिया पापड़ का मजा लीजिए। अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, दुनिया भुला दे इसका नमकीन बटरी स्मूथ स्वाद। खुशामदीद दोस्तों, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हूँ ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर के साथ कुछ मीठी डिश बनाने के लिए, क्योंकि ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार को बहुत खास बनाता है। चलिए आज मिलकर बनाते हैं ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर के साथ प्लम स्पॉन्ज केक। चलिए बनाना शुरू करें प्लम स्पॉन्ज केक। सबसे पहले एक बड़ा बोल लेंगे, इसमें हम 2 अंडे, इसको आप अच्छे से विस्क कर लीजिए, और 1 कप कैस्टर शुगर, आपको इसे इलेक्ट्रॉनिक बीटर से बीट करना है। एग फ्लफी हो जाए तब तक आप इसे बीट कीजिए। एग फ्लफी हो चुका है, अब हम डालेंगे मक्खन, 125 ग्राम पिघला हुआ मक्खन, और 1 कप मैदा। मैदा आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, मैदा छान कर इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालकर
अच्छे से। फिर मैदा पूरा डाल लीजिए। एक बार दोबारा बीट कर लीजिए। अब हम डालेंगे 3/4 कप ब्राउन एंड पॉल्सन का वनीला कस्टर्ड पाउडर। इसे भी थोड़ा थोड़ा करके डालिए और एक बार मिक्स करके दोबारा बीट कर लीजिए। बचा हुआ कस्टर्ड पाउडर, दूध 3/4 कप दूध, वनीला एसेंस 1 टीस्पून, और इसे अच्छे से बीट कर लीजिए। ये देखिए स्मूथ होने तक बीट करना है। चलिए इसे अब एक बार कट फोल्ड कर लेते हैं ऐसे कि इसमें जितनी भी एयर हो वो सब अच्छे से ख़त्म हो जाए। ये देखिए आपका बैटर स्मूथ होना चाहिए। चलिए अब हम लेंगे अपनी केक टिन, जिसको मैंने पहले से ही तेल और मैदे से ग्रीस्ड करके रखा हुआ है। इसमें हम डालेंगे प्लम, लेकिन प्लम डालने से पहले आपको मैदे में इसको लगा लगा के रखना है कि ये जले नहीं। इसको बिछाना है आपको प्लम को काट करके नीचे पर पूरी एक लेयर। अब हम अपने केक का बैटर इस पे बिछाएंगे। इसे थोड़ा सा पूरी कवर जब हो जाए, एक लेयर और प्लम की बिछाएंगे। अच्छे से केक की बचे हुए जो बैटर है उसकी दूसरी लेयर चलिए लगा लेते हैं। ये और फिर इसे एक बार आपको बीच में से चेरीज के 2 टुकड़े कर लेने हैं, एक चेरी के 2 टुकड़े। चलिए इन चेरीज को अच्छे से मैदे में लपेट कर आपको ऊपर स्प्रिंकल करना है।